अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु, फोकस ऑफ इकोनॉमिक्स या उद्देश्य, ऑब्जेक्ट। यद्यपि वर्तमान में अर्थशास्त्र एक वृहद अवधारणा बन चुकी है तथा अर्थशास्त्र की विषय वस्तु भी अत्यंत व्यापक है, किंतु प्राचीन काल से वर्तमान तक इसके विकास का सार निकालें तो इसके केंद्र में मानव जीवन की बेहतरी रही है। मानव के जीवन तथा जीवन स्तर में सुधार अर्थशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य रहा है, जिसे वर्तमान में मानव कल्याण, ह्यूमन वेलफेयर या आर्थिक कल्याण, इकोनॉमिक वेलफेयर के नाम से जाना जाता है। अर्थव्यवस्थाओं की मुख्य चुनौती, चैलेंजेस ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रत्येक कालखंड में अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौती अपनी जनसंख्या को आवश्यकता की प्रमुख वस्तुएं उपलब्ध कराना रहा है। वस्तुओं की श्रेणी में आधारिक मदों जैसे भोजन, वस्त्र, आवास तथा गैर आधारिक मदों जैसे रेफ्रिजरेटर, टीवी, कार इत्यादि आते हैं। इसी प्रकार जनसंख्या के लिए आधारिक सेवाओं जैसे शिक्षा, पेयजल, सफाई, स्वास्थ्य से लेकर उच्च सेवाओं जैसे परिवहन, संचार, बीमा, बैंकिंग आदि को उपलब्ध कराना अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौती होती है। सीमित संसाधनों का इष्टतम ऑप्टिमम दोहन करके अपनी समसामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौती रही है। जैसे जैसे कोई अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होती है, वैसे वैसे ही उसकी वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा बढ़ती जाती है। किसी भी अर्थव्यवस्था में चुनौती के दो प्रमुख आयाम हैं। प्रथम, अपने उपलब्ध संसाधनों के दोहन द्वारा उन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन जिनकी उस समय जनसंख्या को आवश्यकता होती है। दूसरी प्रमुख चुनौती है वितरण की, अर्थात उत्पादित वस्तु की जनसंख्या तक पहुंच सुनिश्चित करना। आर्थिक व्यवस्था प्रणाली, इकोनॉमिक सिस्टम। किसी भी अर्थव्यवस्था में उसकी जनसंख्या की उत्कृष्ट खुशहाली के लिए संसाधनों का दोहन किस प्रकार किया जाए, इस विषय सब्जेक्ट का प्रारंभ स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री एडम स्मिथ की 1776 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसे द वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से भी जाना जाता है, से प्रारंभ हुआ। इस विषय पर एक संतुलित विचार 20वीं शताब्दी के अंत में ही विकसित हो सका, किंतु इस बीच में विश्व अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अर्थव्यवस्था के 3 प्रारूपों का प्रयोग किया गया। एक, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। 2, राज्य अर्थव्यवस्था, स्टेट इकोनॉमी। 3, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। 1, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्भव एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस से माना जाता है। इस पुस्तक में उन्होंने निम्न विचार प्रस्तुत किए हैं। 1, अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप, लेसेस फेयर की नीति अपनाई जानी चाहिए। 2, स्मिथ के अनुसार अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड्स, बाजार की शक्तियां, मार्केट फोर्सेस हैं जो मांग एवं आपूर्ति हैं, जिनका स्वतंत्र कार्य करना बाजार पद्धति को जन्म देता है। इस प्रकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी जाती है। इसमें साधनों का स्वामित्व, संचालन एवं नियंत्रण निजी उद्योगपतियों के हाथों में केंद्रित होता है। अर्थव्यवस्था में कितना उत्पादन किया जाए, किसका उत्पादन किया जाए तथा
उत्पादन क्रियाओं में संसाधनों का वितरण किस प्रकार किया जाए आदि का निर्धारण मूल्य तंत्र मांग व आपूर्ति द्वारा निर्धारित होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं को सार्वभौमिकता प्राप्त होती है। इसमें सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है। कुछ ही दशकों में औद्योगिक क्रांति से ओतप्रोत ये आर्थिक प्रणाली पूरे यूरोप में अपना आधिपत्य स्थापित कर चुकी थी। इस प्रकार अर्थव्यवस्था के संगठन की पहली अवस्था पूंजीवाद का विकास हुआ। बाद में पूंजीवाद में सुधार के रूप में दो नई व्यवस्थाओं का उदय हुआ। 2. राज्य अर्थव्यवस्था, स्टेट इकोनॉमी। इस आर्थिक पद्धति का आविर्भाव बोल्शेविक क्रांति 1917 के पश्चात पहली बार पूर्व सोवियत संघ में हुआ, जिसकी सैद्धांतिक जड़ें जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स 1813 से 83 के विचारों में निहित थीं। राज्य अर्थव्यवस्था की मान्यताएं पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं की मान्यताओं के पूर्णतः विपरीत हैं। इसमें संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। इस अर्थव्यवस्था में बाजार की शक्ति, मांग पूर्ति, प्रतियोगिता जैसे शब्द अनुपस्थित होते हैं। किसका उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है तथा किस मूल्य पर वितरित करना है, इन सभी निर्णयों को सरकार लेती है। इसमें संपत्ति पर निजी स्वामित्व का अभाव होता है। राज्य अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, गैर बाजार अर्थव्यवस्था, नॉन मार्केट इकोनॉमी तथा सामाजिक आर्थिक प्रणाली के नाम से जाना जाता है। आलोचकों ने इसे राज्य पूंजीवाद, स्टेट कैपिटलिज्म की संज्ञा भी दी है। 3. मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास पूंजीवादी तथा राज्य अर्थव्यवस्थाओं के तत्वों एवं विचारों के समन्वय से हुआ। इस व्यवस्था का उद्भव ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने 1929 से प्रारंभ तीसा की महामंदी द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों के समाधान के रूप में किया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के अधिकतर विकासशील देशों द्वारा आर्थिक विकास के इसी मॉडल को अपनाया जा रहा है। 1991 से इस समय तक भारत में नव आर्थिक सुधारों के बाद ये प्रणाली प्रचलित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं। 1. आर्थिक संसाधनों पर राज्य और निजी दोनों क्षेत्रों का स्वामित्व होता है। कुछ आर्थिक क्रियाएं केवल सरकार के नियंत्रण में होती हैं तथा कुछ निजी हाथों में होती हैं, जबकि कुछ आर्थिक गतिविधियों में सरकार व निजी क्षेत्रों का संयुक्त स्वामित्व होता है, जिसे संयुक्त क्षेत्र, ज्वाइंट सेक्टर कहा जाता है। 2. इसमें बाजार तथा गैर बाजार दोनों घटक एक साथ कार्य करते हैं। 3. अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य कल्याणकारी होता है। सर्वप्रथम फ्रांस द्वारा 1940 के पूर्वार्ध में मिश्रित अर्थव्यवस्था को एक आर्थिक प्रणाली के रूप में अपनाया गया।